बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़रिए साए खैर वाफ़ियत से होंगे। दोस्तों, इफ्तारी में अक्सर ऐसे होता है कि एक मुनफरिद सी चीज़ खाने को दिल करता है। समोसे पकौड़े खा खा के बंदा तंग आ चुका होता है। तो उसके लिए आप सब लोगों के साथ आज मैं ब्रेड पकौड़ा की रेसिपी शेयर करने लगा हूँ, और ये इतनी मज़े की होगी कि आपका दिल करेगा आप रोज़ाना ही यही जो है बनाएं और इन्हीं से इफ्तार किया करें। चलें जी, तरीका मैं आपको बता देता हूँ। इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की आपको ये रेसिपी लगेगी। आपने सबसे पहले ले लेने हैं 3 स्लाइस ब्रेड के, और इनको पानी में भिगो देना है। प्लेट में रख के आपने थोड़ा-थोड़ा पानी ऐसे डालना है कि ये सारे के सारे स्लाइस जो है ये भीग जाएँ, और इनको आप कर दें साइड पे। अब मैं आलू लूँगा, उसको उबाल के, ये देखिए इसको उबाला मैंने, उबाल के इसको मैंने श्रेड कर लिया है। बिल्कुल ये अच्छी तरह से कद्दूकश हो गया। अब हमने पानी जो है वो रिमूव करना है उस ब्रेड से जिस पे हमने डाला था। अब ये देखिए ऐसे दोनों तरफ से पकड़ के आपने इसको अच्छी तरह से, ये बिल्कुल पानी ताकि अच्छी तरह से नुचड़ जाए। उसके बाद आपने एक बाउल लेना है और उसमें ये सारी की सारी डाल देनी है। अब देखें इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं रहा है। तो अब इस पे मैं वो आलू जो है वो डाल देता हूँ, उसके साथ-साथ और मसाले जो है वो भी डाल देता हूँ। ये आलू जो है इसमें डाल दिया। धनिया, सब्ज़ धनिया जो है ये आप ले लें और इसको बारीक-बारीक काट लें और ये इसके ऊपर डाल दें। अच्छा, बाकी स्पाइसेस जो है वो आप अपनी मर्ज़ी के भी डाल सकते हैं। यहाँ पे कॉर्नफ्लोर मैंने लिया है, ये तकरीबन 3 चम्मच है। इसके अलावा जो मिर्चें डालूँगा ये 1 चम्मच होंगी पाउडर, और इसके साथ दड़ा मिर्च जो है ये आधा चम्मच होगी। धनिया पाउडर यहाँ पे मैं लूँगा 1 चम्मच, और ज़ीरा जो है ये साबित मैं ले लूँगा 1 चम्मच। आपने ज़ीरा जो है ये साबित ही डालना है, और इसके साथ नमक जो है ये मैं आधा चम्मच डाल रहा हूँ। आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक नमक डाल लीजिएगा, कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। मैं चूँकि थोड़ा-सा इसको चटपटा-सा बना रहा हूँ, अगर आप नॉर्मल मिर्चें डालना चाहते हैं तो फिर आप मिर्चों का इस्तेमाल कम कीजिएगा। इसके साथ आप सब्ज़ मिर्चें भी डाल सकते हैं, मैंने वो नहीं डाली हैं। तो ये बिल्कुल आटे की तरह आप जब गूँध लें अच्छी तरह से, फिर आपने इसको साइड पे रख देना है इतनी देर के लिए कि जो हमने इसमें कॉर्नफ्लोर डाला है वो अपनी जगह पकड़ जाए और मसाले जो है ये सारे के सारे मिक्स हो जाएं। तो इसको 10 मिनट के लिए मैं छोड़ दिया। अब इसके बाद मैंने क्या करना है कि यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा कॉर्नफ्लोर नीचे फैला दिया है। इसके ऊपर यही मैंने जो पेड़ा सा बनाया था इसको मैंने इसके ऊपर रखा। इसको शेप देनी है हमने लंबी। इसको आप हर किस्म की शेप दे सकते हैं, लेकिन चूँकि मुझे ये प्यारे लगते हैं, ये तो कौन से बनाने के लिए मैंने इसको लंबा सा ऐसे बेल लिया है। और अब मैं छुरी की मदद से इसको ऐसे पीसेस काटूँगा। ये देखिए ऐसे बिल्कुल आपने बिल्कुल ये ऐसे काट लेने हैं, और उसके बाद ये देखेंगे ये आपने शेप देनी है। अगर आप इसको कबाब की शक्ल के बनाना चाहते हैं तो आप वो भी बना सकते हैं। अब इन सब को मैं थोड़ी देर के लिए रख देता हूँ। फिर जो है ऑयल गरम किया, ऑयल गरम करके अब मैंने इसमें रख दी है। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, थोड़ा सा टाइम इसमें ज़्यादा लगेगा क्योंकि इनको हमने अच्छी तरह से पकाना है, और जब ये अच्छी तरह पक जाएंगे फिर आप देखेंगे कि इनकी ज़बरदस्त किस्म की खुशबू भी और इनका जायका भी, और इसके साथ साथ जो है इनकी लुक भी बहुत ही प्यारी आएगी। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये तकरीबन 2 से 3 मिनट लेता है एक साइड। उसके बाद ये दूसरी, क्योंकि हमने कॉर्नफ्लोर डाला है ना, अगर हमने इसमें कुछ बेसन वगैरह डाला होता तो वो अलग था, लेकिन कॉर्नफ्लोर डालने से इसकी थोड़ी सी, एक तो कलर इसका बहुत प्यारा बनता है, और उसके साथ साथ जो है एक इनफरादियत सी हो जाती है, मुनफरिद सा बन जाता है। तो आप इसको 2 मिनट तक पकाते रहें। अगर आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लग रही हो तो मेहरबानी करके मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुंचता रहे, और आपकी और मेरी ऐसी ही दोस्ती चलती रहे। ये देखिए ये तकरीबन तैयार हो गए हैं। तो मैंने सारे के सारे तैयार कर लिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक की रहमतें, अल्लाह पाक की बरकतें आप सब लोगों के घरों में बारिश की तरह बरसती रहें। मेरे वो दोस्त जो परेशान हाल है, अल्लाह पाक उनकी परेशानियों को दूर करे। जो बीमार हैं अल्लाह पाक उनको शिफ़ाए कामिला आजला अता फ़रमाए, और जो बेरोज़गार हैं अल्लाह पाक उनको अच्छा और बेहतर रोज़गार दे। दोस्तों, आप लोगों के लिए अच्छी और मेयारी किस्म की रेसिपीज़ लेके आता हूँ, इंशाल्लाह आइंदा भी लाता रहूँगा। आपसे अगली एक अच्छी और प्यारी रेसिपी के साथ मुलाकात होगी।
मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।